हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जोड़ और दोस्तों घटाव करना सीखेंगे। दोस्तों उसके बाद हम गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं जोड़ और घटाव कैसे करते हैं बिना देरी के। दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों जोड़ करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें दोस्तों हमें 32,465 में दोस्तों हमें 60,312 को जोड़ना है। दोस्तों हमें जोड़ में क्या करना होता है, दोस्तों ऊपर वाली संख्या और दोस्तों नीचे वाली संख्या को जोड़कर लिखना होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमें घटा में क्या करना होता है, दोस्तों ऊपर वाली संख्या में से दोस्तों हमें नीचे वाली संख्या को घटाकर लिखना होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जोड़ कैसे करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर दोस्तों पहली संख्या 5 है, तो दोस्तों हम 5 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 2, तो दोस्तों हम 2 डंडे लिखेंगे। 1 2। अब दोस्तों हम इन सभी डंडों को जोड़ के एक साथ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना मान आया दोस्तों, 7। इसको हम दोस्तों यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है दोस्तों, 6, तो दोस्तों हम 6 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों दूसरी संख्या 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर एक डंडा लिख देंगे। अब दोस्तों इन सभी डंडों को जोड़ के एक साथ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना मान आया दोस्तों, 7। यहाँ पर दोस्तों हम 7 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 4, तो दोस्तों हम 4 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 3, तो दोस्तों हम 3 डंडे लिखेंगे। 1 2 3। अब दोस्तों इन सभी डंडों को जोड़ के एक साथ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितना मान आया दोस्तों, 7। यहाँ पर दोस्तों हम 7 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 2, तो दोस्तों हम 2 डंडे लिखेंगे। 1 2। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 0, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं 0 का कोई मान होता नहीं है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर 2 डंडे हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम 2 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 3, तो दोस्तों हम 3 डंडे लिखेंगे। 1 2 3। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 6, तो दोस्तों हम 6 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों इन सभी डंडों को जोड़ के एक साथ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना मान आया दोस्तों, 9। इसको हम दोस्तों यहाँ पर 9 लिख देंगे। और दोस्तों ये हमारी जोड़ का दोस्तों आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने जोड़ करना सीखा, अब दोस्तों हम घटाव करना सीखेंगे। दोस्तों घटाव में हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या में से दोस्तों नीचे वाली संख्या को घटाकर लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या कितनी है, 5, तो दोस्तों हम 5 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 3, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसमें से दोस्तों हम 3 डंडे काट देंगे। 1 2 3। दोस्तों हमने 3 डंडे काट दिए। अब दोस्तों कितने डंडे बचे, 1 2। अब दोस्तों हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 2, तो दोस्तों हम 2 डंडे लिखेंगे। 1 2। अब दोस्तों इसमें दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 1, तो दोस्तों इसमें से हम एक डंडा काट देंगे। अब दोस्तों इसमें एक डंडा बचा, यहाँ पर दोस्तों हम 1 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या 3 है और दोस्तों दूसरी संख्या 0 है। और दोस्तों हम जानते हैं जब दोस्तों हम किसी भी संख्या में से दोस्तों 0 घटाते हैं तो दोस्तों जो दोस्तों हमारी संख्या होती है दोस्तों वही यहाँ पर हम लिख देते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या थी, दोस्तों हमने 3 लिख दिया, क्योंकि दोस्तों 0 का कोई मान होता नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर 4 होता दोस्तों हम यहाँ पर 4 लिख देते। ऐसे ही दोस्तों अब इसमें दोस्तों पहली संख्या कितनी है, 6, तो दोस्तों हम 6 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 2, तो दोस्तों हम इसमें से 2 डंडे काट देंगे। 1 2। दोस्तों हमने 2 डंडे काट दिए, अब कितने डंडे बचे, 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसमें पहली संख्या कितनी है, 7, तो दोस्तों हम यहाँ पर 7 डंडे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और दोस्तों दूसरी संख्या कितनी है, 6, तो दोस्तों इसमें से हम 6 डंडे काट देंगे। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों हमने 6 डंडे काट दिए। अब दोस्तों कितना डंडा बचा, अब दोस्तों 1। यहाँ पर दोस्तों हम 1 मान लिख देंगे। और दोस्तों ये हमारे घटाव का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने जोड़ और दोस्तों घटाव करना सीखा। अब दोस्तों हम गुणा और भाग करना सीखेंगे। अब दोस्तों हम गुणा और दोस्तों भाग करना सीखेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से।
दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों गुणा के 2 एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों पहले एग्जाम्पल में हम एक अंकी गुणा करना सीखेंगे दोस्तों, और दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में हम 2 अंकी गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं गुणा कैसे करती हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें एक अंकी गुणा करनी है दोस्तों, 2 से दोस्तों हमें 3 में गुणा करनी है। तो दोस्तों हम 2 का पहाड़ा लिख लेती हैं, ताकि दोस्तों हमें गुणा करने में कोई कठिनाई ना हो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ पर दोस्तों 2 से दोस्तों हमें 3 में गुणा करनी है, तो दोस्तों हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। दोस्तों कितना मान आया हमारा 6। यहाँ पर दोस्तों हम 6 लिख देंगे, और दोस्तों ये हमारी एक अंकी गुणा का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब हम 544 में दोस्तों 2 अंकों की गुणा करेंगे। दोस्तों हमें 2 अंकों की गुणा में क्या करना होता है दोस्तों, पहले दोस्तों हमें इस 1 की दोस्तों इन सभी संख्याओं में दोस्तों गुणा करनी होती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमें इस 2 की भी दोस्तों हमें इन सभी अंकों से गुणा करनी होती है। सबसे पहले दोस्तों हम 1 की 543 में गुणा करेंगे। जब दोस्तों हम 1 की 3 से गुणा करेंगे तब दोस्तों कितना मान आएगा हमारा दोस्तों 3 आएगा। और दोस्तों 1 की 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तब कितना मान आएगा 4 आएगा। और दोस्तों 1 की 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तब कितना मान आएगा 1 पंजे 5 आएगा। अब दोस्तों हम 2 की गुणा करेंगे। दोस्तों में 2 की गुणा 543 में करनी है। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं, ताकि दोस्तों हमें गुणा करने में कोई कठिनाई ना हो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12। अब दोस्तों में 2 से दोस्तों 3 में गुणा करनी है, तो दोस्तों हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितना मान आया दोस्तों 6। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हमने एक अंक की गुणा की थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब दोस्तों हम 2 की गुणा दोस्तों 4 से करेंगे, तो दोस्तों हमें 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। दोस्तों कितना मान आया 8। यहाँ पर दोस्तों हम 8 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब हम 5 की गुणा दोस्तों 2 से करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10। कितना मान आया दोस्तों 10। यहाँ पर दोस्तों हम 10 लिख देंगे। अब दोस्तों में क्या करना होता है दोस्तों, इन सभी संख्याओं को जोड़कर लिखना होता है। यहाँ पर दोस्तों 3 है तो दोस्तों हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पर पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 6 है। अब दोस्तों 4 और 6 को जोड़ेंगे तब दोस्तों कितना मान होगा 10। यहाँ पर दोस्तों 10 का 0 लिखेंगे। और दोस्तों जो एक बचा है वह दोस्तों हमारा हासिल का होता है, उसको दोस्तों हम बराबर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों 8 और 5 को जोड़ेंगे तब दोस्तों कितना मान होगा 13। और दोस्तों एक हासिल का जोड़ेंगे तब दोस्तों 14 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 14 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों 0 का कोई मान नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पर 1 था, दोस्तों हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और दोस्तों ये हमारे 2 अंकों की गुणा का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब हम भाग करना सीखेंगे। दोस्तों इसमें हम एक अंकी भाग करना सीखेंगे। दोस्तों इसमें दोस्तों हम एक अंकी भाग करना सीखेंगे। जब भी दोस्तों हम एक अंकी भाग करते हैं दोस्तों उसमें हम पहली संख्या को देखते हैं। इसमें दोस्तों पहली संख्या 6 है, यानी कि दोस्तों अब हमें देखना होगा 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार चला जाएगा। तो दोस्तों 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब दोस्तों हमें यह देखना होगा 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब दोस्तों माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और दोस्तों 6 में 6 को हटाएंगे तब दोस्तों 0 आएगा। और दोस्तों 3 उतार लेते हैं। अब दोस्तों में देखना होगा 3 का पहाड़ा 3 में कितनी बार चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि दोस्तों 6 है वह 3 से ज़्यादा हो रहा है, और 3 एकम 3, जो कि दोस्तों इसके बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दोस्तों हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3। अब दोस्तों 3 में से 3 को घटाएंगे तब दोस्तों कितना मान आएगा हमारा 0। और दोस्तों ये हमारा 0 से शेषफल हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारे एक अंक की दोस्तों यानी कि 3 की भाग का आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों हमारा भागफल 21 आया है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी मैथ में स्ट्रांग होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ 4K को, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।